हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ब्यूटी टेबल और मैं हूँ कृतिका। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोग का सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल के बारे में। ट्रेटिनॉइन के बारे में जो यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो आपको ये बताए कि ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। मेरा एक और वीडियो है ट्रेटिनॉइन के ऊपर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ट्रेटिनॉइन क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है ट्रेटिनॉइन का, वो मैंने उसके साथ शेयर किया है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को आप लोग देख लें। पर इस वीडियो में मैं आपको ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल में डिफरेंस बताने वाली हूँ। कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से अच्छा कौन सा है, या दोनों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज मैं आप लोग का ये जो डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने में कंजूसी नहीं करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेटिनॉइन जो है वो मेडिकल ग्रेडेड प्रोडक्ट है। वो आपको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, या फिर आपको किसी दवाई की या मेडिसिन शॉप जो होता है, जो दवाई की दुकान होता है या मेडिसिन शॉप, वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ये जो रेटिनॉल होता है वो आपको किसी भी ब्यूटी शॉप में, कोई भी आपके क्रीम्स हैं उसमें मिल जाएगा। आपको इसके लिए कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेडिकल शॉप में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, कोई ब्यूटी शॉप है या कोई भी मेडिकल शॉप है जो एक आध दो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखते होंगे तो वहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो मोस्टली जो ब्यूटी शॉप होता है वहीं पे आपको रेटिनॉल मिलेगा, क्योंकि ये आपको ओवर द काउंटर बहुत ही ईजिली से मिल जाता है और बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये तो हो गया इसका फर्स्ट डिफरेंस। जो सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो है कि जो ट्रेटिनॉइन होता है वो 20% मोर पोटेंट होता है, 20% ज़्यादा असरदार होता है रेटिनॉल से। तो हम जब यूज़ करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो हम जब ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हैं तो हमको ज़्यादा जल्दी असर देखने को मिलता है। वहीं जब हम रेटिनॉल यूज़ करते हैं तो हमको बहुत लेट से उसका असर देखने को मिलता है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो भी हमारे स्किन में फोटो एजिंग से जो प्रॉब्लम आते हैं उसको ट्रेटिनॉइन बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से उसको ख़त्म करने का पोटेंसी रखता है, बहुत अच्छे से उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन जो रेटिनॉल होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि वो बहुत स्लो वर्क करता है, तो उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो एजिंग क्या है। तो फ़ोटो एजिंग सन रेज की वजह से जो हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी रिंकल्स होते हैं, मेलाज्मा होते हैं, जो भी सन स्पॉट्स हो जाते हैं, उस सन के वजह से हमारे स्किन में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन सबको फोटो एजिंग कहा जाता है। कि सन के वजह से प्रॉब्लम्स आता है, उसकी वजह से जो क्या होता है कि हमारा जो रिंकल्स है या फाइन लाइंस है हमारा वो ज़्यादा होने लगता है। हमारा स्किन जो है वो बहुत जल्दी एज करने लगता है। तो जो सन के वजह से जितने भी डैमेज होते हैं हमारे स्किन में, उसको ट्रेटिनॉइन जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल करता है, बहुत अच्छे से ख़त्म करता है, बहुत जल्दी ख़त्म करता है। वहीं अगर हम रेटिनॉल का बात करें तो रेटिनॉल क्या करता है कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सन से जो भी डैमेज हुआ है उसको ख़त्म करने में रेटिनॉल को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत से रिसर्च हुए और उसमें ये पाया गया कि जो ट्रेटिनॉइन है वो लॉन्ग टर्म में हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो उससे हमें कोई भी नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है। लेकिन रेटिनॉल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही उसका पोटेंसी मैंने पहले ही बताया बहुत कम होता है, तो उसका असर बहुत बहुत कम रहता है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, जो ट्रेटिनॉइन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, बहुत पोटेंट होने के बावजूद
हमारी स्किन पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके देखे नहीं गए हैं। जब भी ये कुछ करता है तो हमारे स्किन में कुछ अच्छा ही करता है, कुछ ख़राब नहीं करता है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगी कि आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करो या रेटिनॉल यूज़ करो, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ करो, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो या फिर आप लैक्टेटिंग हो, इन तीनों केसेस में आपको ना ही ट्रेटिनॉइन यूज़ करना है ना ही रेटिनॉल यूज़ करना है। दोनों में से आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आप जब भी हम यूज़ करते हैं, इसको अपने स्किन पे लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे स्किन के अंदर सिंक होकर के हमारे ब्लड से मिलता है और हमारे अंदर शरीर में जाता है, और फिर वो जो बेबी होता है उसको फिर ये नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट हो, लैक्टेटिंग हो या कंसीव करने का आप सोच रहे हो, तो इस 3 केसेस में आपको ट्रेटिनॉइन या ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट, रेटिनॉल, ये सब कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। हाँ, आप अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बहुत सेफ और बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हो और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। अब जो 5th पॉइंट है वो ये है कि ट्रेटिनॉइन जो है उसको हम बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो लाइफ स्पैन होता है ट्रेटिनॉइन का वो बहुत लंबा होता है। लेकिन अगर हम रेटिनॉल का बात करें तो उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है रेटिनॉल, और जो ट्रेटिनॉइन है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ट्रेटिनॉइन होता है वो 20% ज़्यादा पोटेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हम उसको यूज़ करें ट्रेटिनॉइन को, उसका रिज़ल्ट हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और जो रेटिनॉल होता है उसका रिज़ल्ट जो होता है वो हमको काफ़ी लेट से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पोटेंट होता है, तो अपना रिज़ल्ट जल्दी दिखा देता है ट्रेटिनॉइन, और रेटिनॉल ज़्यादा पोटेंट नहीं होता है, इस वजह से वो काफ़ी लेट से अपना रिज़ल्ट दिखाता है। अब रिज़ल्ट दिखाने का इसका टाइम क्या होता है? ट्रेटिनॉइन है वो 4 वीक्स मतलब 1 महीने में हमें रिज़ल्ट अपना शो कर देता है, लेकिन जो रेटिनॉल है वो उसको 12 वीक्स मतलब कि कम से कम 3 महीने लगेंगे अपने रिज़ल्ट को शो करने में। आप देख लो यहाँ पे 1 महीने में ये शो कर दे रहा है आपको अपना रिज़ल्ट, और इसको 3 महीने लग रहे हैं, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब लेकिन डिपेंड करता है कि किसको हम कब कैसे यूज़ करेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। इतनी देर से मैं अभी बता रही थी कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया, लेकिन अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि अगर ट्रेटिनॉइन हो या रेटिनॉल हो, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जो पहला बेनिफिट है उसका वो है कि वो हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब ये ख़त्म कैसे करता है हमारे फाइन लाइंस और रिंकल को, और ये फाइन लाइंस रिंकल्स होते किस चीज़ से हैं? पहला तो जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है उसके वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, लेकिन अगर हम धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, अगर सन एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो सन एक्सपोजर क्या करता है, उस एजिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है, और उससे जो भी फाइन लाइंस हैं या रिंकल्स हैं वो हम लोग को बहुत जल्दी बनने लगते हैं, और उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है वो। तो हम अब देखेंगे कि बहुत कम ही एज में है, लेकिन अगर वो रोज़ उसका ऐसा काम है कि उसको रोज़ धूप में जाना है, तो उसका स्किन हमको धीरे धीरे बहुत जल्दी एज दिखेगा, बहुत जल्दी उसके रिंकल्स नज़र आएंगे हमको उनके स्किन पे, अगर ऐसे लोगों के स्किन पे। तो हम लोग को सबसे पहला तो क्या करना है, सन प्रोटेक्शन तो बिल्कुल आपको यूज़ करना है, चाहे कुछ भी हो। आप कुछ नहीं भी लगा रहे हो तो आपको सन प्रोटेक्शन तो सनस्क्रीन तो आपको यूज़ करना ही है, बाहर निकलते हैं तो, और घर पे रहते हैं तब भी आपको लगाना है। ये नहीं सोचना हम तो रूम के अंदर बैठे हुए हैं। अब जब हम ट्रेटिनॉइन लगाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो वो हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो करता है। अब स्लो कैसे करता है, वो हमारा कोलेजन जो है उसको वो उसके प्रोसेस को ये फास्ट कर देता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम 20 साल या 20 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं, 20 ईयर्स एंड अबव, तो 20 साल के बाद क्या होता है कि हर साल जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो 1% के हिसाब से वो कम होने लगता है। तो मतलब अगर आप 30 साल के हैं तो आपका कोलेजन प्रोडक्शन 10% कम हो गया है, 40 साल के हैं तो 20% कम हो गया है। अब ये कोलेजन है क्या, तो कोलेजन प्रोटीन है जो कि हमारे स्किन को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है।
इससे हमारा स्किन, अगर कोलाजन हमारे स्किन में बहुत अच्छा रहेगा तो हमारा स्किन बहुत प्लम्पी रहेगा, बिल्कुल बेबी सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि जो बच्चे जो होते हैं उनके स्किन में कोलाजन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से आप उनका स्किन जब छुओगे तो कैसे बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, प्लम्पी लगता है। तो एजिंग के साथ साथ वो प्रोसेस जो कोलाजन का होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा स्किन बहुत ज़्यादा एज लगता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, कड़ा लगता है देखने में, छूने में, वो सॉफ्टनेस नहीं रहता है। तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम ट्रेटिनॉइन को लगाते हैं तो ये 1 साल के अंदर हमारा जो कोलाजन प्रोडक्शन है उसको 80% इम्प्रूव कर देता है। अगर हम उसको 1 साल तक लगाते हैं तब हमारा जो कोलाजन प्रोडक्शन है वो 80% इम्प्रूव हो जाता है। अगर कोई भी यहाँ पर होंगे जो मेरे वो पुराने वीडियो को देख करके या ऐसे भी कहीं से भी अगर आप ट्रेटिनॉइन यूज़ कर रहे होंगे तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिला, आपके स्किन में क्या डिफरेंस आया। मैं 1 महीने वाले का बात नहीं कर रही हूँ, जो लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। अगर आपको डिफरेंस दिखा है अपने स्किन पे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उससे दूसरे लोगों को भी हेल्प हो, कि उन लोग को भी पता चले कि ये सच में काम करता है। मैं सिर्फ यहाँ पे अगर बोल रही हूँ उस पर वो बिलीव नहीं करें। आप लोग खुद नीचे कमेंट करके बताइएगा। मे भी हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट प्लीज़ मैं आपको डिटेल में समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल में डिफरेंस क्या है और ये हमारे स्किन में किस तरीके से बेनिफिशियल है और हम इसका किस तरीके से अपने डेली लाइफ में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक तो हो गया कि हमारे कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे जो फाइन लाइंस है, जो रिंकल्स हैं और जो भी स्किन में जो टेक्सचर्ड स्किन है वो सब क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? सेकंड बेनिफिट वो है कि ये हमारे पोर साइज़ को रिड्यूस करता है। अभी पोर साइज़ क्या है, जो हम जिसके ओपन पोर्स कहते हैं, वो होता है कि हमारे पोर साइज़ जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो उसको ये छोटा करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोर साइज़ हमारे ओपन कैसे होते हैं, ये बड़े कैसे होते हैं हमारे पोर्स? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जितने भी जो डर्ट है, ऑयल हैं, डेड स्किन्स हैं, वो पोर्स में जमा हो जाते हैं और फिर उसको वो क्लॉग करते हैं। इस वजह से धीरे धीरे हमारे पोर साइज़ बड़े होने लगते हैं। अब ये पोर साइज़ बड़ा होने का एक और रीज़न है, हमारा जो भी हम स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमको बहुत हेल्प कर रहा है हमारे स्किन के लिए। हम कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, कोई ऑयल यूज़ करें, कुछ भी हम करें जो अपने स्किन पे हम लगाते हैं, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट हो चाहे वो मेकअप हो, तो उन दोनों में क्या होता है कि हम जब उसको लगाते हैं वो धीरे धीरे उसका एक एक लेयर जो होता है वो हमारे पोर के अंदर, क्योंकि हम जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं या कुछ भी क्रीम लगाते हैं या मेकअप लगाते हैं तो वो हमारे स्किन के अंदर जाता है। और हमारे स्किन के अंदर जाता कैसे? हमारे पोर्स के द्वारा। तो वो पोर्स में जाकर के अंदर धीरे धीरे वो जमना शुरू होता है अगर हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप रात को हमेशा मेकअप उतार के सो, हमेशा मेकअप को क्लीन करके सो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हम कितना भी सुपरफिशियल क्लीन कर लें अपने स्किन को, वो पोर्स के अंदर हम क्लीन नहीं कर सकते हैं अपने स्किन को। उसके अंदर हम तो हाथ डाल के नहीं ना निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को एक्सफोलिएटर का ज़रूरत होता है। और ये जो ट्रेटिनॉइन है वो हम वहाँ पे एक्सफोलिएटर का काम करता है। और जो हमारे डेड स्किन्स हैं, जो पोर्स के अंदर जो गंदगी जम गई है, जो ऑयल, जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं वो जम गए हैं, डर्ट है, मेकअप है, स्किन केयर प्रोडक्ट से कोई भी चीज़ जो हमारे उसमें जम गया है उसको वो क्लीन करता है। और हमारे जो डेड स्किन्स का जो टर्नओवर है उसको वो फास्ट कर देता है। हमारे डेड स्किन्स जो ऑलरेडी जमे हुए हैं वो उसको एक्सफोलिएट करता है। तो हमारा जब भी पोर्स क्लीन करता है और जब पोर्स हमारा क्लीन होगा तो उससे क्या होगा, वो जो पोर्स का जो साइज़ बड़ा हो गया है वो धीरे धीरे श्रिंक होकर के छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ के में जो ट्रेटिनॉइन है या रेटिनॉल है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे पोर साइज़ को रिड्यूस करने में। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, जो थर्ड इसका बेनिफिट है ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल का, वो है कि ये हमारे ऑयल प्रोडक्शन को, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्किन में जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है, उसको ये बनना कम कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे स्किन पे ज़्यादा ऑयल नहीं आते हैं। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि उनको कितना प्रॉब्लम होता है ऑयलीनेस के वजह से। तो जब हम ट्रेटिनॉइन को यूज़ करते हैं तो उससे
हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक टेट्रोनाइन को यूज़ करेंगे तो वो उनका स्किन धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया। जो ऑयल क्या करता है, अगर हमारे ऊपर वाले लेयर में रहेगा तो वो जितने भी बाहर से जो पोल्यूशन है, जो डस्ट है, वो सबको वो खींचता है। और इस वजह से ही जो हमारे जो ऑयली स्किन वाले जो जितने भी लोग हैं उनको एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हम टेट्रोनाइन यूज़ करते हैं तो एक तो हमारे पोर्स को वो क्लीन कर दिया, दूसरा ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया। तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑयली स्किन वालों को बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है। अब जो ड्राई स्किन वाले हैं वो सोच रहे होंगे अरे यार ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया तो हमारा स्किन तो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो आप डेफिनेटली इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि जब आप रात में टेट्रोनाइन लगाओगे तो मॉर्निंग में आप हेवी मॉइस्चराइज़र, वैसे भी आप ड्राई स्किन वाले जो अपना हेवी मॉइस्चराइज़र उसको बहुत अच्छे से आप लगाओ और सनस्क्रीन लगाओ, तो आपकी स्किन में ये कोई नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि ये जो है वो क्या करता है, हमारा जो ऑयल को बैलेंस करता है। हमारा जितने भी जो ऑयल, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले में क्या है, ऑयल ज़्यादा निकल रहा है ना, तो उसको वो एक बैलेंस लेवल में लेकर के आएगा, स्किन को नॉर्मल करेगा। लेकिन जो ड्राई स्किन वाले हैं उनमें तो ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो उसमें वो क्या कम करेगा, उसमें वो कम नहीं करेगा। क्योंकि ये क्या करता है कि इसको बैलेंस करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है अगर मेरे स्किन को ड्राई करे। आपका स्किन तो ऑलरेडी ड्राई है, अब क्या ड्राई होगा। लेकिन कभी भी आप कोई भी किसी को भी ऑयली स्किन वाले भी अगर टेट्रोनाइन लगाते हैं तो उसको भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मॉर्निंग में ज़रूर लगाएं, ताकि जो भी ड्राइनेस है वो नहीं रहे। और जो थोड़ा बहुत जो डेड स्किन जो निकलता है, जो फ्लेकीनेस होता है हमारे चेहरे पे, क्योंकि वो डेड स्किन को निकालता है, तो एक ऊपर का जो सुपरफिशियल लेयर जो होता है स्किन का वो पील ऑफ करता है। तो अगर आप हेवी मॉइस्चराइज़र लगाइएगा तो वो जो फ्लेकीनेस है वो नज़र नहीं आएगा मॉइस्चराइज़र की वजह से, तो उससे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देंगे, मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं लगाएंगे अपने स्किन में, तो फिर वो फ्लेकी स्किन लगेगा और फिर धीरे धीरे वो ड्राई आउट होता जाएगा और हमारे स्किन पे खिंचाव होगा, इरिटेशन होगा। इस वजह से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि हमारे स्किन का जो टेक्स्चर है उसको इम्प्रूव करता है। अब ये स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने से क्या मतलब है, आप लोगों ने हाइलुरोनिक एसिड के बारे में सुना होगा। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात किया जा रहा है कि हाइलुरोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरियल का भी एक नया रेंज भी आया है हाइलुरोनिक एसिड के ऊपर। तो ये हाइलुरोनिक एसिड क्या है, ये तो हम बाहर से लेकर के लगा रहे हैं ना अपने स्किन पे, लेकिन हमारा स्किन हाइलुरोनिक एसिड को नेचुरली प्रोड्यूस करता है। जब उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है हमारे स्किन पे, तो हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लगेगा, बहुत फ्लेकी लगेगा, उसमें जो टेक्सचर्ड स्किन जो हो जाता है वैसा हो जाएगा। लेकिन जब अगर हमारा स्किन अंदर से हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करना लगे तो कितना अच्छा बात है। तो ये जो ट्रेटिनोइन है या रेटिनॉल है वो हेल्प करता है हमारे स्किन को हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करने में नेचुरली। जी हाँ, ये ट्रेटिनोइन हमारे स्किन को नेचुरल हाइलुरोनिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो जब हमारा जो स्किन है वो खुद से जब हाइलुरोनिक एसिड बनाना शुरू करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्लम्पी हो जाएगा, इसका बहुत स्मूथ लगेगा देखने में। एक बच्चे का स्किन कैसा होता है, बिल्कुल हमारा स्किन वैसे ही हो जाएगा। आप अभी मेरे स्किन को देख रहे हो तो मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा कोई टेक्सचर नहीं आपको दिखेगा। हाँ, एक यहाँ पे एक हल्का सा मार्क है, यहाँ पे एक पिंपल छोटा सा आ गया था, लेकिन मैंने उस पर फिर वो ट्रीटमेंट है जो पिंपल का वो मैंने किया था, तो ये अभी बहुत ज़्यादा सबसाइड हुआ है। ये मैंने कल रात में ही लगाया था। अगर आपने नहीं देखा है वो मेरा पिंपल का जो वीडियो है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल अगर हो जाता है अचानक से तो आप उसको कैसे सबसाइड करते हो, मैं कैसे सबसाइड करती हूँ उसमें मैंने वो बताया, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो बेनिफिट है वो है हमारी ये स्किन को इवन आउट करता है। अब हमारी ये स्किन को इवन आउट कैसे करता है, ये जो मेलानिन प्रोडक्शन है जो स्किन में, उसको ये बराबर मात्रा में पूरे स्किन पे फैला देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी जगह बहुत कम हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा वहाँ का स्किन थोड़ा ज़्यादा डार्क लगेगा, और जहाँ पे कम होगा वहाँ का स्किन लाइट लगेगा। तो जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है उसको वहाँ पर उसका प्रोडक्शन को ये कम कर देता है, और जो नॉर्मल स्किन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कर देता है। ये
मैंने पहले ही बताया था ये बैलेंस करता है। तो वैसे ही ये आपके स्किन में जो मेलानिन प्रोडक्शन है उसको बैलेंस करेगा। तो अब ये अनइवन स्किन क्यों होता है हमारे स्किन में, कहीं पे मेलानिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे कम होता है। तो इसके कुछ रीजंस हैं। इसमें फर्स्ट है कि सन एक्सपोजर, अगर हम धूप में ज़्यादा जाएंगे तो उसके वजह से जिस एरिया में धूप ज़्यादा लगेगा या फिर जिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उस जगह पे हमारा जो है मेलानिन प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे डार्क पैचेस होंगे जिसको हम सन स्पॉट्स भी बोलते हैं। तो धूप में जाने से होता है, जो हमारा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके वजह से होता है। दूसरा है कि हार्मोनल चेंज, अगर हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोनल चेंज होगा, चाहे पीसीओडी, पीसीओएस, इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर कोई और भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से भी जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो डिसबैलेंस होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं कि मेडिसिन की वजह से जो मेलानिन प्रोडक्शन हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे उसमें उस मेडिसिन की वजह से हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तो उसके वजह से होगा। कोई भी स्किन इंजरी हो गई है, वो स्किन इंजरी एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी तरीके से हो सकता है, तो उसके वजह से भी जो मेलानिन प्रोडक्शन है तो वो ज़्यादा होने लगेगा। एजिंग की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन में डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे डार्क हो जाएगा और दूसरी जगह पे लाइट रहेगा। मेलाज्मा जिसको हम कहते हैं ना, कई बार यहाँ पे आपका इस एरिया में बहुत ज़्यादा मेलानिन आपको बहुत ज़्यादा डार्क रखता है और बाकी एरिया कम रहता है, तो वो क्या होता है, मेलाज्मा होता है। तो वो सब क्या होता है, वो इसी सब के इनमें से ही कोई एक रीज़न होता है उसके होने का। तो इसको भी वो ख़त्म करता है, मेलानिन प्रोडक्शन को भी कम करता है और हमारे स्किन को इवन आउट करता है। तो हमको लगता है कि हमारा स्किन फेयर हो गया है, लेकिन वो क्या करता है, हमारा जो नेचुरल स्किन टोन है उसको लेकर के आता है और जो डेड स्किन है ऊपर से उसको हटा देता है। तो हमारा जो ओरिजिनल जो स्किन का कलर है वो सामने निकल के आता है और वो क्या होता है कि हम अभी जो हैं उससे 2 या 3 शेड लाइट रहता है। तो उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा गोरे और हमारा रंग बहुत ज़्यादा साफ लगने लगता है। तो अब हम लोग ने ट्रेटिनॉइन और रेटिनॉल दोनों का डिफरेंस भी देख लिया, दोनों के बेनिफिट्स भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे बात आता है कि हमको यूज़ किसको करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सुटेबल है या फिर हम इसको कैसे यूज़ करें। तो अगर आपका एज 20 या 20 से कम है या फिर आप अर्ली 20s में हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप रेटिनॉल यूज़ करो अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आपको अगर ट्रीटमेंट यूज़ करना है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लो, डॉक्टर से जाके मिल लो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, वो आपको आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से बताएगा। लेकिन अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हो तो आप रेटिनॉल यूज़ करो, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा ऐसा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मोस्टली प्रॉब्लम होगा पिंपल्स का होगा, स्किन टोन आपका जो इवन आउट नहीं है इसका प्रॉब्लम होगा, मोस्टली यही होता है इस एज में। तो आप उस समय अपने स्किन में रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो। रेटिनॉल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से एक ओले का है जो अभी न्यू उसका आया है, ओले 24 रीजनिस्ट करके है, वो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर और भी 1-2 क्रीम है रेटिनॉल करके, जो एक मिनिमलिस्ट का भी आता है, डर्माको का भी आता है। तो जो बेस्ट क्रीम्स हैं रेटिनॉल पे, उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जा करके उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लेट 20s में हो या 25 के अबव हो तब आप रेटिनॉइन यूज़ कर सकते हो, उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ करने का भी एक अलग तरीका है, आप नॉर्मल क्रीम की तरह उसको नहीं यूज़ कर सकते हो। तो वो मैंने जो मेरा रेटिनॉइन का वीडियो है मैं उसमें डिटेल में मैंने बताया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उसको, अगर आपको कैसे लगाना है ये जानना है तो आप वहाँ पर उसको जा करके लगा सकते हो, देख सकते हो कि आपको कैसे लगाना है उसको, क्योंकि अभी मैं बताऊँगी तो वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा है और भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप उस वाले वीडियो मैंने डिटेल में बताया, आप जा करके वहाँ पे उसको देख लेना। अब अगर आप बहुत लंबे समय से रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने से आप रेटिनॉइन यूज़ कर रहे हो और आपको उसका डिज़ायर रिजल्ट मिल चुका है, आपको जिस चीज़ के लिए भी आप रेटिनॉइन यूज़ करना शुरू किए थे, आपको उसका रेटिनॉइन का आपको जो रिज़ल्ट था वो मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप अब
रेटिनॉइड यूज़ करना बंद करना चाहते हो, लेकिन आप ये भी साथ में चाहते हो कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई कमी नहीं आए, क्योंकि ये मेडिसिन है ना, हम इसको जब लगाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब हम छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद 6 महीने साल भर आपके स्किन पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें हमको उसका जो रिज़ल्ट है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि जब हमको रेटिनॉइड लगाने के बाद डिज़ायर रिज़ल्ट मिल चुका है, तब हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे रेटिनॉल पे। जी हाँ, रेटिनॉइड लगाने के बाद जब हमको रिज़ल्ट मिल चुका है उसके बाद हम उसको रेटिनॉल पे शिफ्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसका जो असर है, क्योंकि हमारे स्किन में ऑलरेडी कोलेजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है, हाइलुरोनिक एसिड बनना शुरू हो चुका है, हमारे स्किन का टेक्सचर जो इवन आउट हो चुका है, टेक्सचर इम्प्रूव हो चुका है, स्किन इवन आउट हो चुका है, ये सब कुछ हमारे स्किन में ऑलरेडी हो चुका है और वो काम कर रहा है। तब अगर हम रेटिनॉल यूज़ करेंगे तो वो अपना असर जो है, जो आपको जो 3 महीने में दिखाना था, क्योंकि हमारे स्किन में वो प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है तो वो हमको रिज़ल्ट जल्दी दिखाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम रेटिनॉल को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद, तो वो हमको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देगा। तो इस तरीके से हम लोग रेटिनॉइड और रेटिनॉल दोनों का ही फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने स्किन को एक बेहतर स्किन, एक अच्छा स्किन, अपने स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑयलीनेस की प्रॉब्लम जो होती है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब जो एक स्किन कंसर्न होता है बेसिकली, जिसके वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं, वो सारे कंसर्न को ये सिर्फ एक ये क्रीम जो है वो ठीक कर देता है। लेकिन बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपको इस क्रीम को सही तरीके से यूज़ करना है। तो आप इसको सही तरीके से यूज़ करिए और इसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाइए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।